कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम आए हैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिख, ग्राम पंचायत लोहंगापुर। यहाँ पर बिजान ग्रंट में आए हुए हैं और एक टिप्पणी निकल के सामने आई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि यहाँ का गौशाला बना हुआ है, गौएँ मर रही हैं, प्रधान को चारा नहीं दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब मौके का मुआयना के लिए हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर गौशाले का नाम ही नहीं है। जब इस विषय पर हमने प्रधान से बात की, तो प्रधान जी का कहना है कि जहाँ पर गौशाला का निर्माण होना था, जहाँ के लिए हमने प्रस्ताव डाले थे, वहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है। योगी सरकार ने कहा था राम राज्य चलाएँगे और एक तरफ कड़ी मुहिम भी योगी सरकार ने चलाई थी, भूमाफिया, दबंग और गुंडों को मिट्टी में मिला डाला। लेकिन यहाँ पर आज भी इस तरीके से जो गुंडे और भूमाफिया पनप रहे हैं, इसकी सह पर पनप रहे हैं। और लेखपाल की जो बात प्रधान जी से हमने पूछी, संज्ञान में आई, लेखपाल भी बता रहे हैं कि तरह तरह की आख्या लगाकर इस केस को दाबा जा रहा है और प्रधान को भ्रमित भी किया जा रहा है। प्रधान हर जगह दौड़ के हार चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं प्रधान की जुबानी प्रधान की बात। पहले अपना नाम बताइए भाई। जी, सर्वेश कुमार राजवंशी, वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत बिजान ग्रंट। आप प्रस्ताव लेकर कहाँ कहाँ गए हैं? जी, हम पहली बार तो एसडीएम के पास गए थे। उसके बाद जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद हमने एक प्रार्थना पत्र डीएम साहब को दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमने एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें लेखपाल द्वारा बार बार फर्जी शिकायत वो आख्या लगा दी जाती है। और लेखपाल का क्या नाम है? जी, लेखपाल का नाम है कृष्णकांत तिवारी। अच्छा, जो लोग आपकी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा किए हैं, ये कौन कौन लोग हैं? ये हमारे पूर्व प्रधान भैया लाल हैं और उनके लड़के पूर्व प्रधान अजय कुमार अवस्थी। इन्हीं लोगों के द्वारा सब ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, जो कि करीब 61 बीघे से ज़्यादा है, जिसमें एक ही नंबर हमारा एक अंगा जो है वो 50 बीघे से ऊपर है। उसमें इन्होंने अनैतिक तरीके से कब्जा कर रखा है और अपने नाम फर्जी पट्टे भी करवाए हैं, जिसका रकबा जिल्द बेस पे कुछ और है, वर्तमान खतौनी में कुछ और है, जिसमें इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है। और हमने कई बार प्रार्थना पत्र भी इस संबंध में दे चुका हूं, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि प्रधान जी एक सच्चे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, इनकी एक छवि है गांव के अंदर। और गांव वाले जब किसी को प्रधान बनाते हैं, चुनते हैं, तो उसकी छवि देखते हैं। जिसकी छवि अच्छी होती है उसी को प्रधान चुना जाता है। और प्रधान इस वक्त भ्रमित हैं, परेशान हैं, कहीं से इनको कोई सहारा नहीं दिया जा रहा है, कहीं से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए दूसरे भाई से जानते हैं कि प्रधान सक्षम है या फिर गलती प्रधान की है। भाई, आप अपना नाम बताएं। मैं कमलेश कुमार मिश्रा के भैया, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि, बिजान ग्रंट ग्राम पंचायत विकासखंड गोंदला मऊ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। ग्राम पंचायत बिजान ग्रंट के राजस्व ग्राम लोहंगपुर में एक अंगा नाम से जो है ज़मीन चिन्हित की गई सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जो कि लगभग 60-61 बीघे है। और उस 61 बीघे को हम लोगों ने वहाँ पर प्रस्ताव, वर्तमान प्रधान द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि उस पे जो है कुछ सरकारी जो है संस्थान जैसे गौशाला आदि का निर्माण कराया जाए और वो जो है वृक्षारोपण करा के ग्राम के निहित कर दी जाए, जैसा कि सरकार द्वारा जो है मुहिम चलाई जा रही। लेकिन प्रधान द्वारा सक्षम अधिकारियों को दिए गए अपने जो एप्लीकेशन, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। संबंधित लेखपाल द्वारा इनको जो है गुमराह किया गया। कई बार उस पर इनके माध्यम से हमको पता चला कि उस पर आख्या लगा के भेज दी गई, बगैर जो स्थलीय निरीक्षण किए। स्थलीय निरीक्षण भी नहीं किया गया, लोगों से गुपचुप तरीके से मिल लिए गए और मिल के फर्जी उस पर सिग्नेचर करा के और आख्या प्रेषित कर दी गई। मैं अपील करता हूं कि ग्राम समाज की इस ज़मीन को तुरंत जो है शासन द्वारा खाली करवा के ग्राम के निहित कराई जाए। और जैसा कि हमारे ग्राम में गौशाला, गायों द्वारा हमारे किसान भाइयों का बहुत ही अहित हो रहा है, और उस अहित को रोकने के लिए गायों के लिए वहाँ भव्य गौशाला का निर्माण कराया जाए, जो कि प्रस्तावित है। अगर हमको ज़मीन खाली मिल जाए तो हमारे वर्तमान प्रधान इतना सक्षम है कि उसको बनाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो दबंग लोग हैं, ये कब्जा नहीं। देखिए, यहाँ पर फिर एक संज्ञान डालना चाहते हैं बात को
कि प्रधान इतने सक्षम और सच्चे आदमी हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि ज़मीन छोड़ दी जाए, उस पर हमको अपना कब्जा करना है, अपना उस पर कोई नया कार्य करना है। वो लोगों को जनहित के लिए और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि ये छूट जाए। और गौशाला, इसमें किसान का फ़ायदा है, किसान की फसल अच्छी होगी। जब गौ एक जगह पर होंगे तो किसान भी खुश होगा। अच्छा ये बताइए, ये कितने दिन से मामला चल रहा है? ये हम लोग अभी 10 से इस राजनीतिक पटल में आए हैं। इससे पहले हम लोग जो है सामान्य मतदाता थे। 10 से हमारा जो है इस पे दखल हुआ राजनीतिक उस परिवेश में। 15 में मैं प्रधान रहा। वर्तमान में सर्वेश राजवंशी प्रधान हैं। जब वर्तमान में हम लोग पद पर पहुँचे तो उस पे जो है जानकारी, अभी तक तो हमारे ग्राम को ये पता भी नहीं था ये ज़मीन किस श्रेणी में दर्ज है। उसके बाद जब हम, और ये सैकड़ों साल से उक्त व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि प्रधान जी ने जिन लोगों के नाम चिन्हित किए, उक्त व्यक्तियों द्वारा सैकड़ों वर्षों से, जब से भी इसका भू राजस्व का गठन हुआ हो, ग्राम पंचायत का गठन हुआ हो, तब से उक्त व्यक्तियों के द्वारा उस पर कब्जा निरंतर है, आज भी नहीं खाली हुआ है। और मेरी ये मंशा है कि शासन द्वारा, जैसे कि हमारे डिप्टी सीएम द्वारा या ये मुहिम चलाई जा रही है कि ग्राम की जो भी परिसंपत्तियां हैं उनको ग्राम के हवाले कर दिया जाए और तुरंत उसको खाली कराया जाए। यही मेरा निवेदन है। मेरी पूरे 6 गांव के मजरे के सभी लोगों की ये मंशा है कि एक ग्राम में भव्य जो है गौशाला का निर्माण हो, जिससे किसानों की जो फसली नुकसान हमारे पशुओं द्वारा की जाती है उससे हमको लोगों को निजात मिले, छुटकारा मिले और सरकार से शिकायत भी खत्म हो जाए। किसानों को इस बात से सरकार की को शिकायत है सरकार से, लेकिन सरकार भी जो है, सरकार चाहती ही बने, लेकिन सरकार के जो पदाधिकारी हैं उस पर कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं। वो गलत विवेचना करके जो है वहाँ प्रस्ताव को निरस्त करवा देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की कोई ज़मीन ही नहीं है, और ज़मीन है, दस्तावेजों में